हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, अगर आपको आज कुछ नया सा दिख रहा होगा, हमने जो है यहाँ पे जो है लोगो में थोड़ा अपडेट किया है, लोगो नया बनाने की कोशिश करी है। पिछले वाला बहुत ही फीका लग रहा था, वो भी 2 साल से चल रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ एक नया लोगो बनाया और एक नई टैगलाइन भी दी है, ठीक है। लर्न देन रिमूव एल। इसका मतलब थोड़े जो ठीक लोग होंगे उन्हें समझ आ रहा होगा कि लर्न में से जब आप एल हटा देते हैं तो अर्न बन जाता है, इसलिए पहले लर्न करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी साइकोलॉजिकल लाइन थी जो हमें थोड़ी अच्छी लगी। अगर आप कोई और दे सकते हो हम उसमें ऐड कर देंगे, कमेंट में बताना कि लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज का वो सिस्टम जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम अडानी जी से। तो अडानी जी आपको पता है बिज़नेस पे बिज़नेस खोलते जा रहे हैं, कभी किसी सीमेंट में घुस रहे हैं, कभी मीडिया में घुस रहे हैं, कभी विल्मर एंटरप्राइजेज स्पोर्ट्स, मतलब बड़े मतलब बिजनेस मतलब खोलते ही जा रहे हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने इसी वजह से एक और बिज़नेस में यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान किया है। तो अडानी ग्रुप टू एंटर यूपीआई डिजिटल पेमेंट क्रेडिट कार्ड बिजनेस टू कम्पीट गूगल एंड रिलायंस। तो वो क्या करने वाले हैं, ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म है ना, जैसे जहाँ आप ई पे कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट वाले जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूपीआई, या फिर आप डिजिटल पेमेंट कह सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, इन सब में जो है अभी ये मार्केट पूरा बच रहा था, ठीक है। फाइनेंस का जो मार्केट था ये पूरा बच रहा था, अडानी ने इसमें अभी तक हाथ तक नहीं लगाया था। तो अब अडानी इस मार्केट को कैप्चर करने की सोच रहा है। वो गूगल और रिलायंस से compete करने की सोच रहा है, ठीक है। अभी अभी हाल ही में जियो पे करके भी कुछ ऐसे आ रहा था कि जियो रिलायंस भी अपना जियो पे करके कुछ ऐसे निकालेगा यूपीआई का, ठीक है। तो अब अडानी जी भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अडानी जी की तरफ से भी एक यहाँ आज न्यूज़ हमें देखने को मिल गई है, ठीक है। यहाँ भी देखिए सेम चीज़ है अडानी से रिलेटेड। मैं क्या करता हूँ ना, एक दो आर्टिकल ढूंढ लेता हूँ जिससे कि ऐसा ना लगे कि न्यूज़ जो है ये फेक है या फिर कुछ और है, ठीक है। अब चलते हैं मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ जिसमें क्या है, इनोवेक्स। इनोवेक्स इसमें क्या हुआ है, एक कंपनी है इनोक्स विंड नोज डाइव 10% आफ्टर प्रोमोटर ऑफलोडेड 5% स्टेक वाई ब्लॉक डील। तो इसमें क्या हुआ, इस कंपनी का जो यहाँ शेयर है 10% आज यहाँ पे टंबल हो गया, गिर गया नीचे। क्यों हुआ, क्योंकि प्रमोटर ने ना 5% स्टेक जो है ना ऑफलोड कर दिया, मतलब बेच दिया ब्लॉक डील के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको पता ही है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं जब, उसमें आपको पता मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि कैसे कैसे करते हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी होता है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है उसके खुद के शेयर में, तो इसका क्या मतलब होता है कि मतलब ये शेयर आगे अच्छा कर सकता है क्योंकि प्रोमोटर की खुद बढ़ रही है। और अगर प्रोमोटर खुद बेच के निकल रहा है, इसका मतलब कि कुछ झोल झपाटा हो सकता है, तो आप भी उस शेयर में इन्वेस्ट ना करें। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ 10% का क्रैश ऑलरेडी देखने को मिल गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, इनॉक्स विंड सोआ ब्लॉक डील। इनॉक्स विंड सोआ ब्लॉक डील इन्वॉल्विंग परसेंट स्टेक इन कंपनी 28 मई। आज 28 है। मनी कंट्रोल कुड नॉट इमीडिएटली आइडेंटिफाई पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। तो मनी कंट्रोल अभी जहाँ जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको अभी नहीं मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। और जो CNBC आवाज़ है, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था 27 को, तो सिटिंग सोर्सेज से, that the company promoter entity Inox Wind Energy was eyeing a stake sale up to 5%, कि वो इनॉक्स विंड एनर्जी का 5% का जो स्टेक है ब्लॉक डील के द्वारा यहाँ पे वो बेच रहे हैं, ठीक है, वही प्रमोटर के हिस्से में से। द ट्रांजैक्शन वॉज एग्जीक्यूटेड एट अ फ्लोर प्राइस, जो प्राइस था जिस पे प्राइस पे ये जो है ट्रांजैक्शन हुई 151 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ हुई है, ओवर 8% डिस्काउंट फ्रॉम द स्टॉक प्रीवियस क्लोज, ठीक है। ये सिर्फ इतना प्राइस चल नहीं रहा है, ये अभी 8% जो डिस्काउंट देने के बाद 151 पे आया है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी। तो भाई जिसमें भी आपको लगे ना कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो नीचे गायब सी हो रही है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसमें से अपनी दूरी पहले ही बना लो, ठीक है। क्योंकि जब प्रोमोटर को ही यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलता, कि उसको अपने शेयर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपना शेयर बेच रहा है, तो उसकी कंपनी क्या ही ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो आइए, अब आपको पता ही है RBI दबा के कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी किसी शेयर के ऊपर हाथ मार देती है। इस साल RBI ने बहुत छेड़खानी करी है काफ़ी शेयर के बाद, पेटीएम हो गया, कभी कोई सा बैंक कभी कोई सा बैंक। तो अब RBI इम्पोसिस
RBI imposes monetary penalty on ICICI बैंक, येस बैंक फॉर रूल वायलेशन। अब आपको पता है ये छोट बैंक वाले थोड़े बहुत रूल वायलेट करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से पहले तो इतना सीरियस नहीं रहती थी RBI, लेकिन अब वो सीधा एक्शन में है। 2024 में तो डेफिनेटली पूरा एक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RBI एक आर्टिकल मैंने यहाँ खोला है, तो RBI बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 मई, जो कि कल था, मैं कवर नहीं कर पाया था ये न्यूज़ कल की वीडियो में, सैड हैज़ इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन ICICI बैंक एंड येस बैंक। तो RBI जो इंडिया का रिजर्व बैंक है, जो मेन बैंक है, जो मतलब जो आपको पता ही है सारे रूल्स रेगुलेशन बाकी अदर बैंक्स के लिए बनाता है, तो उसने मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है ICICI और येस बैंक पे, ठीक है। क्या कहा है भाई ने, RBI ने क्या कहा है, सेंट्रल बैंक इम्पोज 1 करोड़ पेनल्टी ऑन ICICI बैंक। तो 1 करोड़ की पेनल्टी हमें यहाँ देखने को मिलती है ICICI बैंक में, और 91 लाख फॉर येस बैंक। तो अब हो सकता है कि इनके शेयर आज टम्बल करे हों, 1 करोड़ की पेनल्टी ICICI बैंक के लिए। देखिए ICICI बैंक में लगी थी 1 करोड़ की पेनल्टी, 1 करोड़ की पेनल्टी के बाद भी आज शेयर इतना कुछ भी क्रैश नहीं हुआ है। कितना, सिर्फ 3 रुपये, मोटा मोटा आप 4 मान सकते हैं, सिर्फ 4 रुपये नीचे था, ठीक है। और 91 लाख इसकी भी पेनल्टी थी येस बैंक। तो ये देखिए आज 1.5% गिरा है, ठीक है, 1.25% ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना मेजर फॉल कोई नहीं आया है अभी तक इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 5 डे के हिसाब से देखेंगे ना, तो ये कम से कम गिरा है 1-1.5% से ज़्यादा, 3% तक गिरा है, ठीक है। क्योंकि कोई इतना बड़ा पेनल्टी जो है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ या फिर 5-6 करोड़, इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1 करोड़ में ही काम हो गया दोनों बैंकों का। तो इसी वजह से इनमें हमें थोड़ी, तो इसी वजह से इन शेयरों में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इजाज़त चाहेंगे, आज का जो कुछ भी हमें मिल पाया, जैसे जैसे लेटेस्ट न्यूज़ जो थी, क्योंकि बाकी शेयर्स की तो कोई ना कोई ऊपर नीचे जाते रहता, जो थोड़ी न्यूज़ थी जो आपको और कहीं नहीं मिलती, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। और आपको किसी शेयर के बारे में कुछ अच्छा जानना हो कि इसे बाय करना चाहिए, या फिर थोड़ी सी राय लेने वाली बात होती है ना, मतलब एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना, ठीक है। तो आप हमें बता सकते हैं या कमेंट में कि इस शेयर के ऊपर हमें थोड़ी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो चाहिए, तो हम उसमें डेफिनेटली आपका साथ देंगे। आपको मतलब पूरे अच्छे से उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन हाँ लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, हम उसके प्रोज कॉन्स वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार, इजाज़त चाहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट में बताना लोगों इस बार का कैसा लग रहा है।